रहस्य की गूंज रात के 1:30 बज चुके थे। शहर की गलियां सुनसान थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों से टकराकर एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थी। उसी वीराने में एक आदमी तेजी से चलता जा रहा था। उसके कदमों की आवाज जैसे अंधेरे में गूंज रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसका नाम समीर था। वह एक पत्रकार था जिसने कुछ ऐसा जान लिया था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। 2 दिन पहले उसे एक गुप्त फाइल मिली थी जिसमें शहर के कुछ बड़े लोगों के काले कारनामों का पर्दाफाश होता था। लेकिन जब उसने फाइल खोली तो एक अनजान नंबर से फोन आया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फाइल फेंक दो। उसके हाथ कांप गए थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने फोन काट दिया और फाइल छिपा दी। लेकिन अब किसी को पता चल चुका था कि फाइल उसके पास है। तभी से अजनबी चेहरों की निगाहें हर जगह उस पर टिकी थीं। आज ऑफिस से निकलते वक्त उसे फिर वही नंबर से कॉल आया था। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है समीर, आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। अब वह डर के साए में था, लेकिन वह पत्रकार था। वह भागने वालों में से नहीं था। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस फाइल को सार्वजनिक करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक कार तेजी से उसके पास आकर रुकी। 4 नकाबपोश लोग बाहर निकले। उनमें से एक ने कहा, बैठो गाड़ी में, वरना यही खत्म कर देंगे। समीर जानता था कि अगर वह गाड़ी में बैठा तो शायद जिंदा नहीं बचेगा। उसने एक पल में फैसला लिया और दौड़ पड़ा। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन वह गली के मोड़ पर मुड़कर अंधेरे में गुम हो गया। भागते भागते उसकी सांस फूल गई। वह एक पुरानी इमारत के पीछे छिप गया। कुछ देर तक वहां खामोशी रही, फिर दूर से किसी के चलने की आहट आई। समीर की धड़कनें तेज हो गई। वह सांस रोककर छिपा रहा। कुछ देर बाद आवाजें दूर चली गई। वह वहां से निकला और एक सुनसान कैफे में जा बैठा। उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज भेजा। मैं खतरे में हूं, फाइल तुम्हें भेज रहा हूं। अगर मैं ना रहूं तो इसे पब्लिश कर देना। उसने जल्दी से फाइल का डेटा ट्रांसफर किया। लेकिन तभी क्लिक! उसने अपनी गर्दन पर ठंडी धातु की नोक महसूस की। कोई पीछे खड़ा था। समीर, हमें लगा तुम समझदार होगे, लेकिन तुमने अपनी मौत खुद बुला ली। अगले ही पल अंधेरा छा गया। जब समीर की आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसके हाथ कमरे में सिर्फ एक हल्का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी झूलते हुए अजीब सी परछाइयां बना रही थी। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। शायद किसी ने उसे बेहोश करने के लिए वार किया था। तुमने सोचा कि हम तुम्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? एक गहरी आवाज कमरे में गूंजी। समीर ने उस दिशा में देखा। सामने एक आदमी बैठा था, काले कपड़े पहने। उसकी आंखों में अजीब सा ठंडापन था। उसके पीछे 2 और लोग खड़े थे, जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। तुम लोग कौन हो? समीर ने गुस्से से पूछा। हम वो हैं जो अंधेरे में रहकर फैसले लेते हैं। लेकिन तुम तो रोशनी में सच लाने की कोशिश की, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। समीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो फाइल फिर भी बाहर आ जाएगी। मैंने इसे पहले ही भेज दिया है। यह सुनते ही नकाबपोश लोगों में हलचल मच गई। सामने बैठा आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। समीर, तुम्हें लगता है कि हम ये नहीं जानते? उसने जेब से एक फोन निकाला और समीर की आंखों के सामने हिलाया। समीर का चेहरा फक पड़ गया। यह उसी का फोन था। हमने तुम्हारा फोन जब्त कर लिया है, और वो फाइल अब हमारे पास है। समीर के मन में घबराहट दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम फाइल मिटा सकते हो, लेकिन जो मैंने देखा है उसे मिटा नहीं सकते। सामने बैठे आदमी ने झुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। तो बताओ, तुमने क्या देखा? समीर चुप रहा। वह जानता था कि ये लोग जितना भी डराने की कोशिश करे, अगर उसने कुछ और कह दिया तो उसकी मौत निश्चित थी। लेकिन तभी हम दरवाजा जोर से खुला और एक नकाबपोश आदमी अंदर घुसा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, सर, हमारे सिस्टम पर किसी ने हमला कर दिया है। फाइल कहीं और ट्रांसफर हो गई है। सामने बैठा आदमी खड़ा हो गया। क्या? ये कैसे हुआ? नकाबपोश आदमी बोला, कोई बाहरी शख्स इसमें शामिल है। फाइल इंटरनेट पर कहीं अपलोड हो रही है। समीर की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि उसका कोई साथी उसकी मदद कर रहा है। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीरे से कहा, अब देर हो चुकी है। सच बाहर आने ही वाला है।
सामने बैठे आदमी की आंखों में गुस्से की लपटें उठीं। उसने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और समीर की ओर तान दी। अगर तुम जिंदा नहीं रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फाइल कहाँ है। लेकिन तभी बम। कमरे के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर धुआं फैल गया। किसी ने गोली चलाई, लेकिन धुएं में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। समीर ने महसूस किया कि किसी ने उसे पकड़कर उठाया और तेजी से बाहर खींच लिया। उसकी आंखें धुएं से जल रही थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे एक आकार में धकेल दिया गया। किसी ने गाड़ी तेजी से भगानी शुरू कर दी। समीर, तुम ठीक हो? ये आवाज जानी पहचानी थी। उसने आंखें मलीं और देखा। ये रिया थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त और साथी पत्रकार। रिया, तुम यहाँ कैसे पहुंची? रिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच के लिए लड़ रहे थे और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैंने पहले ही तुम्हारी फाइल का बैकअप ले लिया था। समीर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से कारों की आवाज सुनाई दी। रिया ने शीशे में देखा। उनका पीछा किया जा रहा था। क्या वे बच पाएंगे? क्या सच दुनिया के सामने आ पाएगा? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें।